अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर एडवोकेट वहीद इकबाल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त मीडिया पे बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कम हो गए हैं। सोशल मीडिया पे लोगों ने शोर मचाया हुआ है और यूट्यूब पे यूट्यूबर जो है वो भी यही इतलात दे रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी पे टैक्स जो है वो कम हो चुका है। क्या वाकई ये कम हो चुका है? इसी चीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 236C के तहत लगाया जाने वाला जो एडवांस टैक्स था, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत लिया जाता था। तो नाज़रीन, ये वाला जो टैक्स था ये अमूमन जब भी प्रॉपर्टी फ़रोख्त की जाती थी तो उस वक्त दिया जाता था, और ये एक तरह का एडवांस टैक्स होता था जिसको बाद में जब आप रिटर्न जमा कराते थे तो उसमें एडजस्ट किया जा सकता था। तो इस टैक्स को जो है वो चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में। तो इस पे अभी सिर्फ जो है वो एक अबूरी हुक्मनामे के तहत एक इस टैक्स को सस्पेंड किया गया है एक खास वक्त तक के लिए, जब तक जो है इस पर फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता। असल में ये एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसने सेक्शन 236C के तहत जो लिए जाने वाला एडवांस टैक्स है उसको चैलेंज किया था, और उसमें उन्होंने इसमें फरीक बनाया था पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को, कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी जो है उसके जो पोर्टल है उसके ज़रिए जो है ये टैक्स एडवांस टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, जो कि इलीगल है। सोसाइटी का मौक़िफ़ ये था कि जो ओरिजिनल डेवलपर है या ओरिजिनल अलाटी है उस पर ये टैक्स नहीं है। यानी जिसने पहली दफ़ा प्रॉपर्टी फ़रोख्त करनी है, जो कि ओरिजिनल अलाटी था, और या जो डेवलपर था जिसने हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, अब वो पहली दफ़ा जब टैक्स ये प्रॉपर्टी जो है इसको सेल कर रहे हैं तो उनसे एडवांस टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। तो उनके इस मौक़िफ़ को अबूरी तौर पे जो है वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इसको इस पे उनको जो है वो स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट हियरिंग उसकी नेक्स्ट वीक हो रही है, तो उसमें फाइनल इसमें फैसला होगा कि क्या एडवांस टैक्स को बाकायदा जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा या नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये अबूरी हुक्म है। उम्मीद यही की जा सकती है कि जो पहली दफ़ा प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर रहे होंगे, जो ओरिजिनल अलाटी होंगे, तो उम्मीद है इसी हुक्म को, अबूरी हुक्म को जो है वो मुस्तकिल हुक्म में जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये अदालत पे है कि वो इसमें फ़ाइनल फ़ैसला क्या लेती है। लेकिन अभी तक मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये अबूरी हुक्म है, और इसमें बाकायदा जो है वो अदालत ने ये भी आर्डर जारी किया है कि जो हाउसिंग सोसाइटी है वो अगर अपने जो प्लाट है उनको ट्रांसफ़र करना चाहती है तो उसके बदले में जितना उस पर एडवांस टैक्स लगता है उसके बदले में जो है वो चेक जमा कराएगी, ठीक है, एज ए गारंटी के तौर पे, क्योंकि अगर फैसला उनके मुखालिफ आ जाता है तो उस सूरत में जो है वो टैक्स वहाँ से जो है एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये पोस्ट डेटेड चेक की जो गारंटी है उसकी बुनियाद पे फ़िलहाल जो है वो ये सेक्शन 236C के तहत दिए जाने वाला जो एडवांस टैक्स है उसको जो है वो वक्ती तौर पे अबूरी हुक्म के तहत सस्पेंड किया गया है, लेकिन ये फाइनल हुक्म नहीं है। ऐसी एक और टैक्स जो है वो जो लिया जा रहा था जिसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी कहा जाता था, ये पहली दफ़ा 2024 और 25 का जो बजट था उसमें जो है वो लगाया गया था। तो ये वाला जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, ये जो फाइलर होता था वो 3% अदा करता था, और जो नॉन फाइलर होता था वो 5% अदा करता था। और ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी ये तमाम प्रॉपर्टी पे थी, यानी चाहे वो प्रॉपर्टी कमर्शियल हो या चाहे वो प्रॉपर्टी जो है वो रेजिडेंशियल हो। तो इंक्लूडिंग इसमें जो है वो घर भी आ जाते थे, इसमें प्लाट भी थे, इसमें फ्लैट्स भी थे। तो जब भी जो डेवलपर था या कोई हाउसिंग सोसाइटी थी वो जब कोई प्लाट अलाट करती थी, या जब जब भी उसे जो है वो प्लाट कोई ख़रीदा जाता था, तो उस सूरत में जो ख़रीदार है वो 3% और 5% के हिसाब से इस पे एक्साइज ड्यूटी अदा करता था, तब वो प्लाट उसको अलाट होता था, या अगर कोई अपार्टमेंट था तो उसको अलाट होता था, या कोई घर था तो उसको जो है वो अलाट होता था। तो रिसेंटली इसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं
उन्होंने एफबीआर को जो है इसमें हुक्म दिया है कि वो इस टैक्स को जो है वो ख़त्म करने के लिए कोई प्रपोज़ल लेके आएँ। तो अभी सुना है कि एफबीआर ने इसमें अपनी रिकमेंडेशन दे दी हैं। उम्मीद है ये टैक्स भी, या ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल जो एडवांस टैक्स है या फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म होने की वजह से जो रियल स्टेट काफ़ी अरसे से उसका बिज़नेस जो है मुतासर था, तो उम्मीद है वो बिज़नेस जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। और जो लोग रियल स्टेट के बिज़नेस से या प्रॉपर्टी के बिज़नेस से जो है वाबस्ता थे, उम्मीद है उनका कारोबार जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।